साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय शिवराय। हमने इसके पहले भी माननीय जो राजेश जंगले हैं, इनका वीडियो आपको दिखाया था। वाड़ी में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है और जो यहाँ की मान्यवर पार्टी थी बीएसपी अंबेडकर नगर में, वो 0 बजट में आई हुई है और राजेश जंगले जो है वो पूर्ण बहुमत से चुनकर आए हैं। तो वो उनकी मुलाकात दिखाने के लिए हमें बार बार फोन आ रहा था कि आपने अभी तक उनकी कोई मुलाकात नहीं दिखाया। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अभी हम राजेश जंगले जी से मिलने के लिए आए हैं, जानते हैं उनकी प्रतिक्रिया। सर, कैसा लग रहा है आपको जब आप पहली बार चुन कर आए हैं? सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। और मैं आपका खूब धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आए। ये जो इलेक्शन हुआ बहुत अच्छा इलेक्शन हुआ और जिसमें हमारे को जो उम्मीद नहीं थी उस उम्मीद से ज्यादा आशीर्वाद हमको समाज ने दिया है। और हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के आदरणीय प्रकाश जी आंबेडकर साहब ने जो हमारे पर विश्वास किया है और हमारे टीम पर जो विश्वास किया है उनका हम लोग मनपूर्वक धन्यवाद करते हैं। और जिस तरीके से समाज की जो बात आती है और दूसरी बात रही समाज को एकत्रित करने के लिए, तो समाज ने हमारे ऊपर विश्वास किया है और इसीलिए अच्छे तादाद पे हम लोगों का खाता ये वाड़ी नगर परिषद में अच्छी ताकत से खुला हुआ है। और ये सारी जो विश्वास हुआ है जनता के माध्यम से हमारे को आशीर्वाद मिला है। हमने पहले भी एक सवाल पूछा था, उस समय में एक सवाल चल रहा था पूरे वाड़ी में कि वोट डिवाइड हो रहे हैं, इधर बीएसपी और वंचित दोनों साथ में मिलकर नहीं लड़ रही है, तो वाड़ी में बड़ा उलटफेर हो सकता है, बीजेपी चुनकर आ सकती है। ये सवाल उस समय में भी था और आज भी है। बीजेपी का कमल वाड़ी में खिला, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये जो कमल खिला हुआ है, ये जो पैसे की ताकत है, ये आप ये देखते होंगे कि बीजेपी में जो इन लोग खड़े होके जो चुन के आए वो कांग्रेस के कुछ लोग हैं जिसमें फूटे हुए गए हैं, जिसमें शिवसेना के जो लोग हैं जो वहां पर गए हुए। पुराने जो बीजेपी की टीम थी मात्र 6-7 लोग चुन के आए, उसमें चुन के आए जो आयत किए हुए जो कैंडिडेट वो चुन के आए। लिस्ट निकाल लो आपको, अगर ऐसा लगता है मीडिया के माध्यम से, मैं मीडिया को बोलूंगा कि बीजेपी की जितने भी कैंडिडेट हो कितने साल पुराने लोग हैं। पुराने लोगों को तो उन्होंने टिकट बहुत कम लोगों के दिए और आने वाले जो लोग हैं इसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग बीजेपी में जाके गए, कुछ सेना के लोग जा गए। बीजेपी के लोग कहाँ चुन के आए? हम नहीं मानते उनको बीजेपी के लोग चुन के आए। लेकिन हम लोगों ने जो वंचित बहुजन आघाड़ी ने जो लोगों के साथ में संपर्क करने की कोशिश की, जैसे कि बीएसपी है, कांग्रेस है, उन लोगों ने हमको हल्के में लिया है और वो हल्के का परिणाम आज उनको सबको भुगतना पड़ रहा है और हम लोग यहाँ पर जीत चुके हैं। अब आप चुनकर आ गए हैं, वाड़ी का सबसे बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, एक तो पानी की सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा की बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा है कि वाड़ी परिसर में अभी भी सरकारी स्कूलों के जो हालात है बहुत खराब है और अभी तक वाड़ी परिसर इतनी बड़ा होने के बावजूद भी 10वीं तक यहाँ पे सरकारी स्कूल नहीं है और पानी की महत्वपूर्ण समस्या। इस पर आपकी क्या राय है? इस पर ये राय है कि ये हमारा बचपन अम्बेडकर नगर में क्षेत्र में गया है। हम लोग जिला परिषद स्कूल से लेकर हाई स्कूल तक यही पढ़े। सर्वसामान्य लोगों की जब समस्या थी, जब वो ग्राम पंचायत थी, तो उसी पीरियड में बीजेपी के लोग शासक थे। उन लोगों ने हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी ताकि हम बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दे सके। बात रही शिक्षण की, शिक्षा हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छी थी जिला परिषद स्कूल में। आज अगर जिला परिषद के स्कूल में जाएंगे तो हमारे को 20 से 25 लड़के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं उनकी थिंकिंग बड़ी है कि जितना पैसा ज्यादा खर्चा करोगे उतना बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिलता है। ये गलती जिला परिषद की और सरकार की नहीं है, लोगों की गलती है। मैं मान्य करूंगा, लोगों को मैं आह्वान करूंगा कि जिला परिषद के स्कूल में हमारे बच्चों को, आपके बच्चों को वहां पर पढ़ाया जाए करके। आज भी जिला परिषद स्कूल के टीचर्स हेडमास्टर है बस्ती में घूमते कि जिला परिषद के स्कूल में बच्चों को लेके आओ, लेकिन हमारी मनस्थिति नहीं है जिला परिषद स्कूल में बच्चों को भेजे। पहले मनस्थिति हमारी चेंज करना पड़ेगा आपको। और अब दूसरा विषय पानी का जो विषय है, पानी का विषय ये बहुत सालों से अम्बेडकर नगर में चालू है। हम लोगों ने एनजीपी को अर्ज किया है कि जल्द से जल्द नई पाइपलाइन को हम लोगों को, हमारे जो गौर गरीब जो जनता है उसको सस्ता पैसे में, जिसको डिमांड बोला जाएगा, वो डिमांड कम पैसे में भरा जाएगा और हमारे को मुफ्त कलेक्शन लाइन पाइपलाइन मिले, पानी मिले। ये हम लोगों ने हमारे अधिकारियों को भी बताया और आने वाले समय में हम लोग सभागृह में जाके इस मुद्दे को सबसे पहले विषय को आप लोग लेने वाले हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये जो वेना का एनजीपी की जो लाइन है वो जल्द से जल्द अगले महीने 2 महीने में हम लोगों को नई पाइपलाइन मिलेंगी। इसका मैं आह्वान करता हूँ। अभी आप चुनकर आए हैं तो जनता को क्या अपील करेंगे, किस तरह से उनका स्वागत करेंगे जो आपको उन्होंने चुनकर दिया है?
जनता को तो मैं यही यहाँ से आह्वान करूंगा कि सबसे ज्यादा जिम्मेदारी जनता की है। अगर अपन अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखना है तो अपने को आगे होकर साफ सुथरे की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि नगर सेवक चुन के आए हैं तो नगर सेवक ने सारी चीजें काम करना चाहिए, लेकिन सामान्य मैं नागरिक हूँ, मेरी भी एक जिम्मेदारी कि इस अम्बेडकर नगर को स्वच्छ सुंदर रखने की जिम्मेदारी नगर सेवक की भी है, प्रशासन की भी है और जनता की भी है। मैं जनता को आह्वान करूंगा कि अपने अपने आंगन में एक बड़ा झाड़ लगाए, आपके आजू बाजू के परिसर को साफ सुथरा रखे, नालियों को साफ सुथरा रखे, ताकि अपने को परेशानी न हो। कर्मचारी तो है, लेकिन जिम्मेदारी नागरिक के नाते अपनी भी जिम्मेदारी की अपने एरिया को स्वच्छ और साफ सुथरा रखे। तो साथियों, एक महत्वपूर्ण बात है, अपने एरिया को साफ सुथरा रखें। अगर आप सुबह अगर माननीय राजेश जंगले जी के घर की ओर आते हैं तो वो खुद आपको झाड़ू लेकर अपने आसपास की सफाई करते हुए दिखेंगे। साथ ही उन्होंने अपने एरिया को साफ सफाई करने के तौर पर उनके बाजू के जो दीवार है उसमें महापुरुषों की तस्वीरें लगाई है, जो पूरे नागपुर भरे में कहीं पर भी नहीं है, आपको सिर्फ वहां पर दिखेगी। साथ ही साथ उन्होंने लाइट की व्यवस्था की है, साथ ही साथ गार्डनिंग की वो दीवार के बाजू में व्यवस्था की है। अगर आप आएंगे तो राजेश जंगले जी का जो घर है वो स्वच्छ और सुंदर के एरिया में दिखाई देगा। आप यहाँ आकर सेल्फी भी निकाल सकते हैं, जितने भी महापुरुष है उनकी तस्वीरें भी निकाल सकते हैं। तो आप केवल, इनका जो कहना है कि केवल आप एक चुनकर देने के बाद नगर सेवक की सब जिम्मेदारी नहीं होती, तो आपकी भी जिम्मेदारी होती है। साथ ही साथ हमारा ये कहना है कि राजेश जंगले जी का घर हमेशा के लिए आपके लिए खुला है, क्योंकि हमने जहां तक देखा है कि आधे रात में भी अगर कोई उनको फोन कर दे तो वो वहां पहुंच जाते हैं और उनका वो जो प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते हैं। तो ये ना समझे कि वो चुनकर आए तो वो बदल जाएंगे। तो इस पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।